हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 27 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 27 में हमने सेक्शन 357 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे 357A, 357B, 357C। आज हम 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे जिनको बाय अमेंडमेंट लाया गया था। जो हम अब डिस्कस करेंगे 357A, इसमें विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात की गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बेरक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो 357A है, इसको बाय अमेंडमेंट लाया गया था 2008 में। ठीक है, और इसको इफेक्ट में लाया गया था 2009 में। ठीक है, जो 357A है, और जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में 357 को डिस्कस किया था, उसमें भी कंपनसेशन की बात की गई थी। मतलब कि उसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कंपनसेशन रिलेटेड, लेकिन उसमें जो कंपनसेशन है वो पे करता है कौन? एक्यूज्ड पर्सन। लेकिन इसमें विक्टिम पर्सन को कंपनसेशन कौन दे रहा है? इसमें बाय स्कीम स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट लीगल सर्विस जो अथॉरिटी होती है और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उनके पास पावर होती है कि वो उस विक्टिम पर्सन को क्या प्रोवाइड कराए? कंपनसेशन, जो भी उसको इंजरी और डैमेजेस हुए हैं। ठीक है, और इसका 357A को लाने का मकसद ये भी था कि इसमें जो डिपेंडेंट्स थे विक्टिम पर्सन के, जिसकी डेथ हो गई है या फिर उसको इंजरी हुई है, जिससे उसको काफ़ी हार्म हुआ है। ठीक है, और इससे उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है, तो उस वजह से जो उसके डिपेंडेंट है, उसका भाई, सिस्टर, ठीक है, या फिर उसकी मदर, ठीक है, फादर, और उसके जो अदर डिपेंडेंट्स हैं, उनको स्कीम प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड उनको असिस्टेंस दी जाए। तो इसमें डिपेंडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन 357 में डिपेंडेंट्स इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रोविजंस क्या बताते हैं। इसका जो सब क्लोज फर्स्ट है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम or his dependent who has suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, मिलकर काम करते हैं और प्रिपेयर करते हैं स्कीम को। किस पर्पस के लिए? ताकि प्रोवाइड की जाए फंड्स। किसको? कंपेंसेशन विक्टिम को। मतलब कि जिसको कंपेंसेशन दिया जाएगा वो कौन होगा? विक्टिम, और या फिर उसके डिपेंडेंट्स को जो कि उनको लॉस हुआ है, उसके जो विक्टिम पर्सन था उसको हार्म हुआ है, इंजरी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जो उसके डिपेंडेंट थे, जो उस पर डिपेंड थे, तो उनको भी काफ़ी लॉस हुआ है। ठीक है, तो उनको भी डिपेंडेंट्स को वो उस स्कीम दी जाएगी, वो कंपनसेशन उसके विक्टिम पर्सन के डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। एंड हु रिक्वायर रिहेबिलिटेशन, या फिर उनको रिक्वायरमेंट है रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके देखभाल देख रेख के लिए, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, वेन एवर ए रिकमेंडेशन इज मेड बाय द कोर्ट फॉर कंपनसेशन, मतलब अगर कोर्ट कंपनसेशन के लिए रिकमेंड करती है, किसको? द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, एज द केस में बी, shall decide the quantum of compensation to be awarded under scheme referred to in subsection 1। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें डिसाइड करेगी उसमें जो कंपनसेशन है उसका जो क्वांटम है, मतलब उसके लिमिट, उसको अवॉर्ड कितना किया जाएगा। ठीक है, जो कंपनसेशन है, जो विक्टिम पर्सन है या फिर उसके डिपेंडेंट है, अंडर सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसको कितना कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो जो DLSA है और जो SLSA है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसको वो डिसाइड करेगी कंपनसेशन जो उसको अवॉर्ड करना है कि उसको कितना देना है। ठीक है, और जो थर्ड क्लोज है, इफ़ द ट्रायल कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट, जिस कोर्ट में वो ट्रायल चल रहा है जिस केस का, ठीक है, एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल खत्म होने पर होगा, ठीक है, कंक्लूजन, इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 इज नॉट एडुकेट फॉर सच रिहेबिलिटेशन। जो हमने 357 अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था 357, उसके अकॉर्डिंग अगर वो एडुकेट नहीं है, किस लिए एडुकेट नहीं है? उस जो विक्टिम पर्सन है उसको जो रिहेबिलिटेशन के लिए दिया था, मतलब कि रिहेबिलिटेशन के लिए वो एडुकेट नहीं है 357 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और वेयर द केस एंड इन एक्विटल और डिस्चार्ज एंड द विक्टिम हैज टू बी रिहेबिलिटेटेड, और या फिर जो ट्रायल चल रहा था और उसका जो कंक्लूजन आया था उसमें उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया था या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है, तो उस विक्टिम पर्सन को कौन देगा? फिर
तो इसमें सिंपली ये बात की गई है कि उसमें डीएलएस से जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो उसको प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन अंडर 357A के थर्ड क्लोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको अगर रिहेबिलिटेशन के लिए एडुकेट नहीं है 357 के अकॉर्डिंग तो उसको 357A के अकॉर्डिंग मतलब कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो रिहेबिलिटेटेड के लिए एडुकेट नहीं है उसके पास, ठीक है, रिहेबिलिटेटेड मतलब उसको वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, मतलब कि उसको फाइनेंशियली कुछ ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है फाइनेंशियली, तो उस केस में 357A का जो थर्ड क्लोज है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ क्लोज है वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, मतलब कि इसमें जो ऑफेंडर है अगर उसको ट्रेस नहीं किया गया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ऑफेंडर कौन था जिसने वो ऑफेंस कमिट किया था। ठीक है, बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, लेकिन विक्टिम आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि उसने कंप्लेंट की होती है या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, और जो उसके डिपेंडेंट है क्योंकि वो कंप्लेंट करते हैं उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ हमारे साथ जो ऑफेंस कमिट हुआ हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो उससे विक्टिम आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन जो ऑफेंडर था वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उस केस में। एंड वेयर नो ट्रायल टेक्स प्लेस, या फिर उसका केस नहीं चला, उसका ट्रायल नहीं चला टेक प्लेस, द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट मे मेक एन एप्लीकेशन, जो विक्टिम के डिपेंडेंट थे या फिर विक्टिम था वो एक एप्लीकेशन देंगे किसको, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। ठीक है, उसको एप्लीकेशन देंगे और फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, किस लिए वो देंगे एप्लीकेशन, फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, ताकि उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किए जाए जो भी उनको इंजरी या फिर डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, जो भी उनको लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। ठीक है, और जो फिफ्थ क्लोज है ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन और ऑन द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4, जो अभी हमने सबसेक्शन 4 पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता विक्टिम जो ऑफेंडर था और उसमें आइडेंटिफाई किसको कर लिया जाता है, विक्टिम पर्सन को, वो इसमें फोर्थ क्लोज अभी हमने डिस्कस किया। उसके अंडर जो एप्लीकेशन दी जाती है और रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन और एन एप्लीकेशन, रिकमेंडेशन का मतलब जो कोर्ट रिकमेंड करती है कि इस विक्टिम पर्सन को कंपनसेशन दिया जाए या फिर इसके डिपेंडेंट्स को। ठीक है, या फिर जो उसके डिपेंडेंट्स है या फिर विक्टिम पर्सन था वो एप्लीकेशन दे रहे हैं अंडर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी शैल, किसको देंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवॉर्ड एडिक्वेट कंपनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 months। तो वो फिर इंक्वायरी करेंगे जब एप्लीकेशन देंगे अंडर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन करेगी इंक्वायरी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसमें इंक्वायरी करेगी कि उनको एडिक्वेट कंपनसेशन अवॉर्ड करना चाहिए, और उसमें इंक्वायरी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीटिंग विद इन द 2 months, और वो 2 महीने के अंदर अंदर उस इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो सिक्स्थ क्लोज है द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है एज द केस में भी टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम, मतलब कि जो सफर कर रहा है विक्टिम, ठीक है, जो भी उसको हानि हुई है, मे ऑर्डर फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड फैसिलिटी और मेडिकल बेनिफिट्स टू बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न और एनी अदर इंटरिम रिलीफ एज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीम्स फिट। जो सिक्स्थ क्लोज है, सिक्स्थ क्लोज सिंपली ये बात कहना चाह रहा है कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो जब वो एप्लीकेशन देता है या फिर कोर्ट रिकमेंड करती है कि इस पर्सन को, इस विक्टिम पर्सन को क्या किया जाए, इसको कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो उस केस में जो ट्रायल चल रहा है उस दौरान, ठीक है, तो ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर कर देना चाहिए इमीडिएटली कि उसको फैसिलिटी दी जाए फर्स्ट एड की, ठीक है, जो भी उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसमें कोर्ट देख सकती है और वो कोर्ट इंटरिम क्या करेगी, रिलीफ प्रोवाइड करेगी, इंटरिम ऑर्डर देगी कि उनको बेनिफिट दिए जाए मेडिकली, और या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मतलब कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे सभी फैसिलिटीज़। और जो पुलिस ऑफिसर है वो उसमें क्या करेगा, जो जिसकी रैंक होगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होंगे जिनकी रैंक होंगी, और वो सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, और मजिस्ट्रेट ऑफ दी, जो मजिस्ट्रेट होगा उस कोर्ट का, वो जिस एरिया का होगा, ठीक है, या फिर वो उसमें रिकमेंड कर सकता है, वो क्या दे सकता है, इंटरिम रिलीफ एज ए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीम्स फिट। ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी जो इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करेगी उस पर्सन को। ठीक है, तो ये हमारा 357A था, और जो 357B है उसमें 357B बात करता है कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन
326 और सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। जो इसमें 357B है वो इसमें बताया है कि जो आईपीसी के दो सेक्शन इसमें बताए गए हैं, 326 और जो 376D है। 376 डील करता है इसमें, 376D गैंग रेप से रिलेटेड। और जो 326 है, 326 इसमें बात करता है कि वो जो पेमेंट है, मतलब 326A जो एसिड अटैक होते हैं, ठीक है, किसी वुमेन पर, किसी गर्ल पर, तो उस केस में उसको फाइन पे किया जाएगा एज ए कंपनसेशन, ठीक है। द कंपनसेशन पेएबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357A, मतलब कि जो कंपनसेशन है पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357A के अकॉर्डिंग, शैल बी इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ फाइन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 326A और 376D ऑफ द आईपीसी। तो उसको इन दो सेक्शन के अंडर ही उस विक्टिम पर्सन को फाइन पे किया जाएगा, जो उसको पेमेंट की जाएगी इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। और जो 357C है इसमें ट्रीटमेंट दी जाएगी विक्टिम पर्सन को, ठीक है। ऑल हॉस्पिटल्स पब्लिक और प्राइवेट वेदर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हॉस्पिटल जो भी पब्लिक और प्राइवेट हैं जो रन किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर लोकल बॉडीज, या फिर एनी अदर पर्सन, शैल इमीडिएटली प्रोवाइड द फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वो इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D और सेक्शन 376E आईपीसी के जो सेक्शन है ये, ठीक है, ये रेप से रिलेटेड है और एसिड अटैक से रिलेटेड है। तो इनके अंडर विक्टिम पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड की जाएगी। एंड शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट, और जो भी इंसिडेंट घटित हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को इमीडिएटली दी जाएगी, ठीक है। तो ये आज हमने 357A-B-C इसमें हमने डिस्कस कर लिया, और जो 357B है और जो 357C है, ये दो सेक्शन है। इन दो सेक्शन को 2013 में लाया गया था, और जो 357A है, 357A को 2008 में लाया गया था, ठीक है। इन बात को याद रखना, बाय अमेंडमेंट लाया गया था इनको। तो ये आज हमने अच्छे से 357C तक डिस्कस कर लिया है। जो आगे के फर्दर सेक्शंस हो गए उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।